गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला में। आज तारीख है 24 सितंबर और आज हम आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है कि जो वी केयर एक पहल शुरू हुई है दिल्ली पुलिस ने, इस पहल में क्या होगा, इसमें दिल्ली पुलिस की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी बताई जाएंगी। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसका उद्घाटन किया है वी के सक्सेना ने। वी के सक्सेना ने। तो ये कौन है? ये है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि वहाँ के अरविंद केजरीवाल सीएम हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कारागार विभाग ने प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जो वहाँ के कैदियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है कि वहाँ के लोगों की उपस्थिति पता करने के लिए। तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य ने यह पहल शुरू की है। तो नागालैंड से आपको वहाँ के सीएम का पता होना चाहिए। वहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। वहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंडा फ्रुविटोवा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट को हराकर WTA चेन्नई ओपन 2022 जीता है। वह किस देश से हैं? फ्रुविटोवा है सिक्योर्ड द WTA चेन्नई ओपन 2022 आफ्टर बीटिंग थर्ड सीड मैग्डा लिनेटे। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है लिंडा फ्रुविटोवा। ये है चेक गणराज्य की। इन्होंने पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हरा के चेन्नई ओपन जीता है। तो वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी 5 राइनो स्पीच फॉर एवर। इस बार की थीम थी 5 राइनो स्पीच फॉर एवर। और ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। तो आप ये 5 राइनो स्पीच फॉर एवर इसलिए क्योंकि जो राइनो होते हैं, मतलब गैंडे जो होते हैं, उनकी कितनी होती है? 5 प्रजाति होती है, 5 स्पीसीज होती है। उसमें से कौन कौन सी हैं? उसमें से एक है सुमत्रन और एक है ब्लैक राइनो, एक है वाइट राइनो, एक है वन हॉर्न राइनो, एक सींग का गैंडा, और इसको छोड़ के एक है जावा। तो ये 5 स्पीच होती है, उसी के हिसाब से इसकी थीम बनाई गई 5 राइनो स्पीच फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? विश्व भर में कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर है 22 सितंबर को। ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जाता है? तो ये जो है एक पेशेंट थी कैंसर की, मेलिंडा रोज। ये कहाँ की थी? कनाडा की थी। ये कनाडा की थी। तो इनको 1996 में 12 साल की उम्र में इन्हें ब्लड कैंसर हो गया था। तो डॉक्टर ने इन्होंने बोला था कि ये कुछ ही सप्ताह जीवित रहेंगी, लेकिन ये उसके बाद 3 साल तक जीवित रही थी। और इन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही जोश और उत्साह से एकदम खुशी से पूरी काटी। तो उन्हीं को इनकरेज करने के लिए तभी से इन्हीं के नाम से विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका नाम मेलिंडा रोज था, तो इंग्लिश में रोज डे कहते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में
नामित किया गया है। तो इनमें से रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। रतन टाटा को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस और जो डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा इनको भी पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर है 2023। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, जिसमें पहले फार्मूला 1 रेस होती थी। 2011 से 13 के बीच में हुई थी। उसके बाद जो फाइनेंशियल और टैक्स इशू के कारण ये सब बंद हो गया था। तो अब फिर से 2023 में पुनः वहाँ पर विश्व चैंपियनशिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ पेयर्ड इट्स 2022-23 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इकोनॉमी टू। एशियाई विकास बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2022-23 के विकास अनुमान को कितने % सीमित कर दिया? तो इसका आंसर 7% होगा। पहले इन्होंने 7.5% के लिए प्रोजेक्ट किया था, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया है? 7%। तो आपको एडीबी का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मैंडालुयोंग में। मैंडालुयोंग कहाँ में है? मैंडालुयोंग ये कहाँ है? फिलीपींस में है, फिलीपींस। और एडीबी का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1996 में। और इनके प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट है मासात्सुगा असाकावा। कौन है? मासात्सुगा असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 चेंज मेकर को सम्मानित किया। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2022 गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड में सम्मानित किया गया है। तो जो ये फाउंडेशन है, जो SDG होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको जो भी पूरा करते हैं उनके लिए ये सबको अवार्ड देते हैं। तो इस बार 4 लोगों को अवार्ड मिला है, लेकिन आपको बताना है इसमें से कौन भारतीय है। तो भारत की राधिका बत्रा को ये अवार्ड मिला है। इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एवरी इन्फेंट मैटर्स। इसमें जो भी बच्चे होते हैं उनके हेल्थ को सॉल्यूशन इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। इन्हीं के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसको छोड़कर ये इस बार 4 लोगों को मिला है, तो उसमें से एक उर्सुला को मिला है। उर्सुला ये कहाँ की? ये है जर्मनी की। उर्सुला है जर्मनी की। वनीसा कहाँ की है? वनीसा है युगांडा की। और जहरा कहाँ की है? जहरा जोया, ये कहाँ की है? जहरा जोया है अफगानिस्तान की। लेकिन आपको इसमें राधिका बत्रा वो इंडिया के है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है राम सुब्रमण्यम गांधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद में मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए इजरायली दूतावास द्वारा शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? तो गाजियाबाद में शुरू की, तो उसका नाम क्या है? सारस। इसमें क्या है, जो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? एक NGO है इंडिया की, उसका नाम है खुशी। तो उसी के साथ इजराइल अफोर्डेबल नैपकिन होते हैं वो बनाने के लिए ये पहल शुरू की है, इसका नाम है सारस।
हाल ही में MUFG बैंक ने ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में 5 शाखाओं को अतिरिक्त पूंजी में 30 अरब रुपए प्रदान किए। MUFG बैंक किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और किस देश की तटरक्षक ने मिलकर एक अभ्यास किया है? उसका नाम अभ्यास ड्रिल की है। भारत और डैश तटरक्षक ने चेन्नई में अभ्यास के दौरान समुद्री संबंधों को प्रदर्शित किया है। तो भारत और US के तटरक्षक बल ने अभ्यास किया, उसका नाम भी अभ्यास है। तो भारत और किसने? तो भारत और US ने मिलकर अभ्यास किया तटरक्षक सेनाओं ने। तो भारत की बात आई तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए। ये कौन है? राजनाथ सिंह। इसको छोड़कर जो एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है? वो हैं VR चौधरी। फिर जो आर्मी के चीफ हैं जनरल, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। और जो नेवी के हैं उनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर दिए। इसका PDF पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।